कम सिन थे लेकिन शऊर रखते थे। इस उम्र में भी उन्हें अच्छे और बुरे के दरमियान फ़र्क मालूम था। सबसे बड़ी और अहम बात यह थी कि उनकी परवरिश वो हाथ कर रहे थे जो सबसे ज़्यादा बबरकत थे। वो उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी का एक एक पल गुजार रहे थे। जब पूरा फ़िता हदायत की किरणों से जगमगा उठा तो उन्हें बच्चों में सबसे पहले इस रोशनी से फैज़याब होने का मौका मिला। तरबियत करने वाले मुक़द्दस हाथों ने उन्हें इल्म का समंदर बना दिया और इल्म ही इनका ओढ़ना बिछोना बन गया। उनके दानिशमंदाना फैसले अक्सर लोगों को हैरत में डाल देते थे। इनके बारे में कहा गया कि वो हम में सबसे बड़े काजी हैं। तारीख की किताबें भी इस बात की गवाही देती हैं। कितनी अजीब बात थी। उनके पास ताकत थी, इख्तियार था। दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें इनके सामने से निगू हो चुकी थी। हर आदमी इनकी आंख के एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था, लेकिन इस ताकत और इख्तियार को उन्होंने कभी भी अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इस वक्त भी नहीं जब इनकी कीमती ज़रा गुम हो गई। उसे तलाश करने की कोशिश की लेकिन ज़रा ना मिली। वो इसको अल्लाह की रज़ा समझकर खामोश होकर बैठ रहे। चंद ही दिन गुजरे कि बाजार में उन्हें एक यहूदी के पास अपनी ज़रा नज़र आ गई। उसे रोक कर कहा, ये ज़रा मेरी है, तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? यहूदी ने सख्ती से इनकार करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ये ज़रा मेरी है। वो हाकिम वक्त थे, उसे गिरफ्तार भी करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि दिल खौफ इलाही से आबाद था। वो अपने दावे को साबित किए बगैर उसे ज़रा नहीं लेना चाहते थे। चुनांचे मामले को वो काजी की अदालत में ले गए। ये काजी श्री की अदालत थी। काजी श्री रहमतुल्लाह अपने वक्त के बहुत नामवर और इंसाफ पसंद काजी थे। इंसाफ के लिए उन्होंने कभी किसी बड़े से बड़े शख्स के इख्तियार और दबदबे की भी परवाह नहीं की थी। उन्होंने कई बार हक में वक्त के खिलाफ भी फैसले दे डाले थे। वो यहूदी को लिए काजी श्री रहमतुल्लाह की अदालत में पहुंचे। काजी शरीन ने बड़े गौर से इनका दावा सुना। वो कह रहे थे, ये ज़रा मेरी है, कुछ दिन पहले गुम हो गई थी। आज अचानक ये इस यहूदी के पास नजर आ गई। मैंने इसे कहा कि ये ज़रा मेरी है, लेकिन ये इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा। काजी श्री रहमतुल्लाह ने उसे यहूदी से पूछा कि वो इनकी बात में के जवाब में क्या कहता है। यहूदी ने कहा, ये ज़रा मेरी है, इनका दावा दुरुस्त नहीं है। काजी श्री रहमतुल्लाह यहूदी का जवाब सुनकर फिर इनकी तरफ मतवज्जा हुए। क्या आपके पास अपने दावे के सबूत में कोई गवाह है? वो बोले, मेरा बेटा और गुलाम इस बात के गवाह हैं। काजी श्री रहमतुल्लाह ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, बाप के हक में बेटे और आका के हक में गुलाम की गवाही कबूल नहीं की जा सकती। हक में वक्त ने कहा, कितनी अजीब बात है, आप मेरे बेटे की गवाही कबूल नहीं करते। क्या आपको मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया था कि वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं? काजी श्री रहमतुल्लाह ने कहा, मुझे ये बात मालूम है, लेकिन मैं इनकी गवाही नहीं लूँगा। अगर किसी रुतबे को देखकर फैसला करना होता तो आपका ये फरमाना ही काफ़ी था कि ये ज़रा मेरी है। बज़ाहिर तो ये बड़ी तौहीन की बात थी कि हाकिम वक्त की बात नहीं मानी जा रही थी। इनका जायज़ हक इन्हें नहीं दिया जा रहा था। इनके गवाहों को तस्लीम नहीं किया जा रहा था। लेकिन वो जानते थे कि काजी श्री रहमतुल्लाह हक बात कह रहे हैं। उन्होंने सिर्फ सच्चाई का बोलबाला किया। चुनाचे वो खुश होकर बोले, मुझे आपका फैसला मंजूर है, ये ज़रा अब यहूदी के पास ही रहेगी। काजी श्री रहमतुल्लाह का फैसला यहूदी के लिए इतना गैर मुतवक्किल था कि वो चंद लम्हों के लिए तो सख्ते की हालत में चला गया। क्या दुनिया में कोई अदालत ऐसी भी हो सकती है जो रोब और ताकत के सामने सर झुकाने से इनकार कर देती हो? बड़े बड़े बादशाहों के सामने अदालतें बेबस होती रहती हैं और ये हाकिम वक्त इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत के हाकिम थे। चाहते तो बेजोर अपनी बात बनवा सकते, लेकिन अजीब बात थी, ना तो काजी इनकी कुव्वत व इख्तियार से खौफजदा हुआ और ना हाकिम वक्त इनके फैसले पर नाराज हुए। वो यहूदी बेख्तियार पुकार उठा, मुझे यकीन हो गया कि आपका दीन सच्चा है। इसका यकीन मुझे हाकिम वक्त के खिलाफ आपके फैसला सुनाने और इनके फैसला को तस्लीम करने से हुआ। ये ज़रा वाकई इनकी है। इनके साथ ही उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। ये हाकिम वक्त कौन थे? आपके जहन में इनका नाम तो यकीनन आ चुका होगा। ये थे चौथे खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। आप 601 में मक्का मुकरमा में पैदा हुए।
आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू तालिब के बेटे थे। गोया आप और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही खानदान बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे, जो कुरैश का सबसे मुअज़्ज़ज़ खानदान था। आपके वालिद का नाम अब्द मनाफ था, लेकिन वो अपनी कुनियत अबू तालिब से मशहूर थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन इतनी अच्छी मालूमाती वीडियो के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।